नमस्कार किसान भाइयों गन्ना बुआई में कौन कौन से खाद लगाने हैं और कौन से कीटनाशक लगाने हैं ताकि आप अच्छा उत्पादन ले सके। जैसे कि आप जानते ही हैं कि पिछले वर्ष उत्पादन में काफ़ी गिरावट आई थी, तो इस संबंध में मैंने कल ही वीडियो में बताया था कि मैं आपको यहाँ पर 3 ऐसे फार्मूले बताने वाला हूँ, 3 ऐसी डोज बताने वाला हूँ। इनमें से आप किसी को भी अपना लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि हमें कौन कौन से खाद लगाने हैं और कौन सा सही कॉम्बिनेशन है, वो उसी हिसाब से आपको अपनी गन्ना बुआई में डालना है ताकि उत्पादन पर अच्छा प्रभाव पड़े। वरना यदि हम इधर उधर के खाद मिलाकर डालते हैं तो उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसी संबंध में मैंने आपको कल ही बताया था कि मैं 3 डोज बताने वाला हूँ। एक मैंने कल की वीडियो में बता दी थी और आज मैं आपको दूसरी डोज बताने वाला हूँ। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को किसान भाइयों में शेयर भी करें। चलो किसान भाइयों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। किसान भाइयों, आज मैं बताऊंगा कि कुछ किसान भाई सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें किन किन खादों को आपको नहीं मिलाना है। क्योंकि कुछ किसान भाई मैंने देखा है कि डीएपी का भी इस्तेमाल करते हैं कि एक बैग डीएपी का लगा दिया और एक सिंगल सुपर फास्फेट का लगा दिया, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं आपको मिलने वाला। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इन दोनों खादों को एक साथ मिलाने का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। आप ये समझ लीजिए कि डीएपी में 40% फास्फोरस होती है और 18% यूरिया होता है, जबकि जो सिंगल सुपर फास्फेट होता है जिसे आप रामबाण जानते हैं, रामबाण के नाम से ज़्यादा किसान भाई जानते हैं, इसमें केवल 16% फास्फोरस होती है। तो सीधा साधा फंडा है कि आप एक तो ये बात समझ ले कि जहाँ पर जिन खेतों में भी आप एक बैग डीएपी का लगा रही हैं तो वहाँ पर आपको 3 बैग सिंगल सुपर फास्फेट के देने हैं, तभी वो डीएपी का जो एक बैग है उसके समान ये असर दिखाएगा। क्योंकि किसान भाई एक बैग सिंगल सुपर फास्फेट का लगाते हैं, जहाँ पर वो एक डीएपी का लगा रहे हैं तो कहते हैं कि इसका असर नहीं आया। तो आप ये मैंने इसीलिए बताया कि 16% ही कुल इसमें फास्फोरस है, जबकि लगभग 40% फास्फोरस डीएपी के बैग में होती है। तो इसीलिए जहाँ पर एक बैग डीएपी का लगाना है वहाँ पर आपको 3 बैग सिंगल सुपर फास्फेट के लगाने हैं, तभी ये डीएपी के एक बैग के बराबर होगा। एक बात तो ये क्लियर हुई। अब दूसरा ये है कि इसमें 16% फास्फोरस के अलावा सल्फर भी होता है, कैल्शियम होता है और बोरोन भी होता है। तो इसीलिए जहाँ पर आप सिंगल सुपर फास्फेट के 3 बैग 1 एकड़ में लगा रहे हैं वहाँ पर आपको आगे चलकर भी एक तो कैल्शियम की आपको ज़रूरत नहीं है खेत में लगाने की, और दूसरा सल्फ़र की भी बुआई के टाइम ज़रूरत नहीं है क्योंकि वे ऑलरेडी सिंगल सुपर फास्फेट में हैं। तो ये एक इसका लाभ है। अब मैं यहाँ पर आपको 1 एकड़ की डोज ही बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं सिंगल सुपर फास्फेट को ही क्लियर करूँगा। तो 1 एकड़ में 3 बैग सिंगल सुपर फास्फेट के आपको लगाने हैं। अब इसका फ़ायदा कहाँ पर है? जिन भूमि का पीएच मान 7.5 से ऊपर है उनमें यह बहुत अच्छा काम करती है सिंगल सुपर फास्फेट, क्योंकि ये जिप्सम से तैयार होता है। तो इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जिन ज़मीन का पीएच मान 7.5 से ऊपर चला जाता है उसमें आप ये समझ लीजिए कितने भी आप खाद लगाइए उसका असर आपकी फसल में दिखाई नहीं देगा, न के बराबर देगा। क्योंकि जब ज़मीन का पीएच मान 7.5 से ऊपर चला जाता है, जो जड़ें होती हैं, गन्ने की जड़ें होती हैं, जितना भी हम खाद लगाते हैं उसको वो ग्रहण नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में एक जिप्सम इसमें अच्छा काम करता है और एक कैल्शियम अच्छा काम करता है। कैल्शियम फिर भी जोड़ों के माध्यम से चढ़ जाता है, जबकि जो पीएच मान ज़मीन का होता है 7.5 से ऊपर होने के बाद भी। तो आप ये बात समझ गए होंगे कि सिंगल सुपर फास्फेट को आपको किस ज़मीन में लगाना है। अभी मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और भी बताऊँ कि जो किसान भाई ये समझते हैं कि हमारी जो मिट्टी की जांच कराई है 7.5 से ऊपर उनका चला गया है, तो 3 बैग प्रति बीघा के हिसाब से आप यदि जिप्सम में जब ज़मीन की तैयारी करते हैं, खेत की तैयारी करते हैं बुआई से पहले, उसी में डाल दोगे, मिला दोगे तो उसका एक बेस्ट रिजल्ट आता है। यानी कि 1 एकड़ में आपको 15 बैग लगाने हैं। ये आपको जो जिप्सम होता है, जो रक्षा इकाई होती है, वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। किसान भाइयों, ये मैंने आपको क्लियर करी। अब मैं पूरी डोज बताता हूँ। आपको 1 एकड़ में लेना है। 1 एकड़ का मतलब लगभग 4200 वर्ग मीटर। इसमें आपको 150 केजी एसएसपी लेना है, यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट 3 बैग। 30 केजी पोटास लेना है। सल्फ़र इसमें नहीं लेना है क्योंकि सल्फ़र एसएसपी में होता है। इसमें यूरिया नहीं होता, जबकि डीएपी में होता है, इसमें नहीं होता। तो इसीलिए यूरिया की मात्रा बढ़ानी है। 50 केजी यूरिया लेना है। 5 केजी
फिप्रोलिन लेनी है और 750 ग्राम थायो लेनी है और सागरिका 10 केजी लेनी है। ये 1 एकड़ की डोज हो गई है। अभी मैं आपको कुछ और भी बताऊं कि जैसे मैंने कल बताया था सिरासागी के बारे में, तो मैंने एक गलती से बता दिया था कि 40% इसमें लैम्बडा होता है, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने उसका फ़ोटो भी दिखाया था, लेकिन वो एक भूल के कारण मैंने लैम्बडा बता दिया था। इसमें 40% इमिडाक्लोप्रिड होती है और 40% फिप्रोलिन होती है। तो एक दो किसान का जो इसके बारे में जानकारी रखते थे, उन्होंने मैसेज करके बताया है कि इसमें लैम्बडा नहीं होता, तो मेरा फिर इस ओर ध्यान गया। तो मैं उन किसान भाइयों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस ओर इशारा किया। तो इसमें जो सिरासागी है, इसकी आप स्प्रे कर सकते हैं। जब गन्ना बुआई करते हैं तो उस पर आप इसकी सीधे स्प्रे करोगे गन्ना टुकड़ों पर, तो इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि काफ़ी किसान भाइयों ने पहली साल इसका रिजल्ट लिया है, तो वे इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट बता रहे हैं। यदि आपको सिरासागी इफको कंपनी की नहीं मिलती है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जो सिरासागी है, मैं इसकी मात्रा बताऊं तो 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लगानी है। लगभग 900 रुपये के आसपास आएगी। और इसकी जो लगभग 15 लीटर वाली टंकी होती है, 15 ही टंकी ये 1 एकड़ में लगेंगी। इस बारे में भी किसानों ने पूछा है, तो वो भी उसकी समस्या का समाधान हो गया होगा। यदि आपको सिरासागी नहीं मिलती है तो आपको 500 ml फिप्रोलिन लिक्विड लेनी है और 500 ml ही इमिडाक्लोप्रिड लिक्विड लेनी है। दोनों को मिक्स कीजिए और इनको 1 एकड़ में स्प्रे कर दीजिए, तो इससे भी आपका समाधान हो जाएगा। इसका भी वही रिजल्ट मिलेगा और ये दोनों आपको सस्ती भी पड़ेंगी। और यदि आप इसका स्प्रे कर रहे हैं तो फिर आपको फिप्रोलिन जो 5 केजी मैंने पहले बताई थी, वो इसमें से हटा देनी है, दानेदार इसमें नहीं देनी है। क्योंकि फिप्रोलिन दानेदार यदि दोगे बायर कंपनी की तो वो एक अच्छा रिजल्ट देती। तो यदि आप लिक्विड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर दानेदार की ज़रूरत नहीं है, 5 केजी फिप्रोलिन की आपको डालने की आवश्यकता नहीं है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।